हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बायो के क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें अपने सवाल के क्वेश्चन किए। अभी हम ब्रैफाइटा के प्रश्न देखते हैं और जो पीछे के जो 57 प्रश्न किए थे वो सवाल से रिलेटेड थे। अभी अपने आगे चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न से देखिए, ब्रैफाइट्स में सम्मिलित हैं। ब्रैफाइटा के अंदर क्या सम्मिलित होते हैं? लिवरवर्ट और मॉस क्या है? ब्रैफाइटा के है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ब्रैफाइट्स सामान्यतः पाए जाते हैं। जो ब्रैफाइट्स होते हैं वो नम सीलन बड़े और छेंदर स्थानों में पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में से लिए गए सारे प्रश्न हैं और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए, ब्रैफाइट को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि जो ब्रैफाइटा है वो स्थल पर पाए जाने वाला पहला पादप था। तो इसका कारण है वो ये है कि ये पादप मृदा में रहते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? जल पर निर्भर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 61 देखिए, मोस नम स्थानों पर पाई जाती है क्योंकि जो मोस होती है वो नम स्थानों पर क्यों पाई जाते हैं? क्योंकि इसके युग्मक जल में संलिहित होते हैं। क्या होते हैं? जल में संलिहित होते हैं, इसलिए क्या है, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके लिए जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रश्न नंबर 62 देखिए, ब्रैफाइट्स का पादप शरीर सुकाई नुमा ऊर्ध्व या फिर सीधे एवं आधार से जुड़े रहते हैं। आधार से जुड़े रहते हैं, इसका मतलब कौन से टाइप का इसका पादप शरीर काय होता है वो अपने को बताना है। तो इसमें देखिए, एकोशिकीय या बहुकोशिकीय मूल से या फिर एकोशिकीय या बहुकोशिकीय मूलाभास से। ये देखिए, इस ब्रैफाइटा के अंदर पत्ती के समान या मूल के समान या तले के समान कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। ये इनका आभास होता है, वास्तविक मूल नहीं पाई जाती, ना वास्तविक तना पाया जाता है। इनके क्या होते हैं? आभासी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। मूलाभास से जुड़े रहते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से पादप समूह में वास्तविक मूल, तना और पत्तियों का अभाव होता है? ये ब्रैफाइटा के अंदर होता है इसका अभाव। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 देखिए, ये आपको थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। देखिए, ब्रैफाइट का मुख्य पादप शरीर जो आपको बताना, ब्रैफाइटा का पादप शरीर, मुख्यतः पादप शरीर कैसा होता है? वो अगुणित होता है। यह उत्पन्न करता है, कोनिडिया को उत्पन्न करता है और इसलिए इसलिए एक कोनिडिया क्या कहता है? युग्मोद्भिद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो देखिए, ए में आएगा अपना अगुणित, बी में आएगा कोनिडिया और सी में आएगा युग्मकोद्भिद। ये कौन से ऑप्शन में सही है? ये ऑप्शन नंबर डी में सही है। ये देखिए, आगे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रैफाइटा में एक वयस्क पादप काय होता है। अब जो वयस्क पादप काय होता है ब्रैफाइटा में, वो किस प्रकार का होता है? आपको पता है, युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है। किस प्रकार का? युग्मकोद्भिद होता है। और युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद जुड़ा रहता है। स्वतंत्र बीजाणुद्भिद नहीं पाया जाता है ब्रैफाइटा के अंदर, ये भी ध्यान रखना। 66 नंबर प्रश्न देखिए, युग्मकोद्भिद पीढ़ी किसके जीवन चक्र में एक मुख्य अवस्था होती है? अब युग्मोद्भिद है वो किसके जीवन चक्र में मुख्य अवस्था होती है? ब्रैफाइटा की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रैफाइटा का मादा जनन भाग कहलाता है। मादा जनन भाग होता है वो स्त्रीधानी के नाम से जाना जाता है। स्त्रीधानी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 68 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रैफाइटा में पूर्वधानी बताना है आपको उत्पन्न करते हैं और मादा जनन अंग स्त्रीधानी डैश डैश बी उत्पन्न करती है। यहाँ ए और बी क्या होते हैं? देखिए, अब जो पूर्वधानी है वो कौन से युग्मक किस प्रकार के युग्मक को उत्पन्न करती है? चल करती हैं या अचल करती हैं, एक कसाबी के होते हैं, द्विकसाबी के होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, एक कसाबी के पूर्ण। मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका। 68 नंबर का देखिए, द्विकसाबी के पुमणु तो उत्पन्न करते हैं पूर्वधानी से और एक अंडे होता है। तो अंडाशय होता है वो क्या होता है? एक अंडे होता है, मतलब अंडधानी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रैफाइट के जलीय पूर्वजों का सकारात्मक प्रमाण है। अब ब्रैफाइटा के जलीय जीव पूर्वज जो है उनका सकारात्मक प्रमाण क्या? आपने कैसे मान सकते हैं कि वो जलीय पूर्वज उनके जलीय जल में उत्पन्न हुए हैं? तो इसका एक कारण है, पक्षाम भी है,
शुक्राणु जो तैरने में उनको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, पक्षांबीय शुक्राणु। पीट मोस है, अब जो पीट मोस है वो किस प्रकार का होता है, स्फेग्नम का एग्जाम्पल है। क्या ये स्फेग्नम होता है, पीट मोस होता है वो कौन सा है, स्फेग्नम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 देखिए, पादपों की जल अवशोषण की क्षमता रुई को प्रतिस्थापित करती है और ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। वो पादपों की कौन सी ऐसी जाति है जो अवशोषण क्षमता होती है वो किसको, रुई को स्थानांतरित करती है, बाकी ये किसके काम में आती है, ईंधन के उपयोग में आती है। तो ये स्फेग्नम होती है आपकी, क्या होती है, स्फेग्नम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रश्न नंबर 72 देखिए, मोस के साथ लाइकेन का भी अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व है, क्योंकि देखो मोस होती है वो लाइकेन के साथ में नगन चट्टानों पे पाई जाती है और वहाँ पर अनुक्रमण की प्रक्रिया को स्टार्ट करती है, जिससे क्या होती है, पहाड़ी इलाके को, पत्थर को मतलब अपगठित करके मृदा का रूप धारण करवाती है। उसके बाद में हायर प्लांट्स उसके ऊपर प्रफुल्लित होते हैं या उगना स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसका देखते हैं अपने, ए नंबर ऑप्शन है, ये नगन चट्टानों और कॉलोनी बनाते हैं और चट्टानों को अपगठित करते हैं, ये सही बात है। मृदा अपर्दन में इनके योगदान के लिए होते हैं, सही बात है, मृदा अपर्दन को भी रोकते हैं। और पारिस्थितिक अनुक्रमण में इनके योगदान के लिए है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये तीनों ही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 73 नंबर प्रश्न देखिए, मोस किस प्रकार मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अब मृदा की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, मृदा अपर्दन को रोक कर करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, पहली सही है इसकी, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है कि मोस होते हैं वो मृदा अपर्दन को रोकते हैं। प्रश्न नंबर 74 देखिए, ये देखिए आपको प्रश्न नंबर 74 देखिए, दिए गए चित्र में ए बी सी और डी दर्शाते हैं। अब ए बी सी डी है वो क्या दर्शा रहे हैं, आपको बताना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। जो नीचे का भाग होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, ऊपर का भाग होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, यानी सी आपका बीजाणुद्भिद है, नीचे वाला भाग क्या है, ये आपका युग्मकोद्भिद होता है। और जो ए भाग है आपका वो दे रखा है आपको, ये ए भाग होता है संपुट कहलाता है और बी भाग सीटा है आपका, बी भाग क्या है, सीटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ए भाग में संपुट कहाँ दे रखा है आपको, बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, और बी सीटा दे रखा है, बीजाणुद्भिद सी दे रखा है और डी दे रखा है आपको युग्मकोद्भिद। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 देखिए, दिए गए में से ए और बी को दर्शाना है। ए क्या है आपकी और बी क्या है। ए जो आपकी है वो पूर्वधानी शाखा है और बी है वो स्त्रीधानी शाखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, 76 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए ए बी सी और को बताना है आपको। ए बी सी क्या है, जो ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है ना, जो ऊपर वाले ए और बी में देखिए जो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है वो स्त्री होता है, स्त्री यानी स्त्रीधानी दर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी दर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में स्त्रीधानी दर कहाँ दे रखा है, बी और सी में दे रखा है। और जो ये थोड़ा सा इतना सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है बी वाला, तो इसे बोलते हैं पूधानी दर, यानी कि जो लेडीज नाम से संबंधित है वो तो क्या है आपकी, इसमें स्त्री ज़्यादा सुंदर होती है और नर होता है वो कम सुंदर होता है। तो इसका मैं ए तो हो जाएगा आपका स्त्रीधानी दर और बी हो जाएगा पूधानी दर हो जाएगा। और ये होता है आपका सी दे रखा है वो जेमा कप होता है, जेमा कप, इसको यहाँ पे गेमा कप लिखा है, कोई बात नहीं दोनों सही हैं, जेमा बोल सकते हो गेमा बोल सकते हो। तो इसका जेमा कप होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, सेवेंटी सेवन नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से दिए गए चित्र में पादप के नामांकित अंगों का सही गुणित स्तर दिखाया गया। आपको बताना ये पादप होता है वो, ये पादप आपको जैसे अभी मार्केंशिया का पीछे दिखाया गया उसी प्रकार का है। तो इसकी ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है और ब्रायोफाइटा के अंदर आपको पता है बीजाणुद्भिद होता है वो द्विगुणित होता है, और पूतधानी होती है वो अगुणित होती है, और मूलाभास होती है वो भी अगुणित होती है। तो इसका मतलब ये तीनों ही सही है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 77 का डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 78 नंबर प्रश्न देखिए,
कौन से पादप समूह ब्रायोफाइट्स बनाते हैं? अब ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कौन से पादप समूह होते हैं? लिवरवर्ट्स होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, ये ब्रायोफाइट्स बनाते हैं। 79 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न लिवरवर्ट्स में से किस में सुकाई पादपकाय उपस्थित होती है? अब सुकाई पादपकाय किसके अंदर पाई जाती है? ये देखिए, ये मार्केंशिया में पाई जाती है सुकाई पादपकाय, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अब अलैंगिक जनन होता है वो जेमी होता है, जेमी और सुकाई के विखंडन से होता है। किसके होता है? जेमी और सुकाई के विखंडन से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये अलैंगिक जनन की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 81 देखिए, जेमी अलैंगिक कलिकाएं हैं जो सूक्ष्म पत्रधारक जिन्हें जेमा कप कहते हैं पर उत्पन्न होती है और ये पाई जाती है। ये जो जेमा कप होती है ये किसके ऊपर कहाँ उत्पन्न होती है, और ये अलैंगिक कलिकाएं और किसके ऊपर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मार्केंशिया में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मार्केंशिया में जेमा कप पाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, मोस के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद की दो अवस्थाएं होती हैं, ए और बी होती है। तो ये बताना, एक प्रोटोनिमा होती है, एक पूर्णावस्था होती है, जिसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दो ही अवस्था पाई जाती है, एक प्रोटोनिमा और एक पूर्णावस्था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। मोस होते हैं, मोस किस पर? मोस हरे होते हैं, पर्णिल होते हैं और सीधे और आर्य समिति के होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मोस के लक्षण दे रखे हैं। मोस की युग्मोद्भिद पीढ़ी जो गेमेटोफाइट होते हैं, वो किस प्रकार की होती है? वो संपुट होती है, सॉरी प्रोटोनिमा होती है, संपुट नहीं प्रोटोनिमा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये गेमेटोफाइट का पूछ रहा है, तो वो क्या होती है? प्रोटोनिमा होती है। 85 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र की अवस्था है? ये फिनेरिया के जीवन चक्र की अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, फिनेरिया। यदि फिनेरिया के पर्ण में 5 गुणसूत्र हैं तो प्राथमिक प्रोटोनिमा में होंगे, ये 5 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे प्राथमिक प्रोटोनिमा, यानी पर्ण और जो प्रोटोनिमा है इसकी दोनों की क्या है? सूत्रता, गुणसूत्रता मतलब जो है वो बराबर पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा 86 हो गया अपने पास। अभी देखिए 87 नंबर प्रश्न देखिए, जब मोस के बीजाणु अंकुरित होते हैं तब वे बनाते हैं। अब जब मोस होता है वो अंकुरित होकर क्या बनाता है? प्रोटोनिमा बनाता है। बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाएंगे? प्रोटोनिमा बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 88 नंबर प्रश्न देखिए, मोस आधार से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? अब मोस होता है वो आधार से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? वो मूलाधार से जुड़ा रहता है। ये प्रश्न अपने पहले भी कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 88 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 89, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। 89 देखिए, मोस पादप में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? अब कायिक जनन होता है वो विखंडन और द्वितीयक प्रोटोनिमा में मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन और द्वितीयक प्रोटोनिमा में मुकुलन के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 89 का। 90 नंबर प्रश्न देखिए, मोस पादप में बीजाणु किस में बनते हैं? मोस पादप में बीजाणु होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? वो संपुट में बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। प्रश्न नंबर 91 देखिए, पीढ़ी एकांतरण में बीजाणुद्भिद पीढ़ी डैश डैश ए होती है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी डैश डैश बी होती है। अब आपको बताना, गुणिता बतानी है। जो बीजाणुद्भिद होती है उसकी गुणिता क्या होती है और युग्मकोद्भिद की गुणिता क्या होती है? तो देखिए, जो बीजाणुद्भिद होता है वो 2n होता है, यानी कि द्विगुणित होता है, और युग्मकोद्भिद होता है वो अगुणित होता है, यानी n होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 देखिए, मोस पादप होते हैं। अब मोस पादप
किस प्रकार, कभी कभी युग्मकोद्भिद और कभी कभी बीजाणुद्भिद होते हैं। और अगला दे रखा है मुख्यतः युग्मकोद्भिद और जिसे बीजाणुद्भिद जुड़े रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अपने ये पीछे एक डायग्राम में देखा भी था। जो नीचे का भाग होता है वो युग्मकोद्भिद होता है और उसके ऊपर का भाग होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, जो सीटा के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस में 93 नंबर प्रश्न देखिए, मोस में बीजाणुद्भिद विभेदित होता है। अब जो मोस में बीजाणुद्भिद होता है वो किस दो भागों में विभाजित रहता है? आपको मैंने बताया था अभी पीछे एक डायग्राम में अपने देखा था, पाद, सीटा और संपुट के रूप में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ऊपर का भाग होता है वो संपुट होता है, बीच का भाग सीटा होता है, नीचे का भाग क्या होता है? पाद होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और 94 नंबर प्रश्न देखिए, मोस संपुट प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो मोस संपुट होते हैं वो प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? अभी आपने ये प्रश्न भी देखा है, ये बीजाणुद्भिद का करते हैं। संपुट भाग होता है वो किसका करता है? बीजाणुद्भिद का करता है। 95 नंबर प्रश्न देखिए, फिनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम उदाहरण है। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? ये आपके मोस के उदाहरण हैं। फिनेरिया पॉलीट्राइकम, सॉरी तीनों, फिनेरिया पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? मोस के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 96 देखिए, एक मोस में बीजाणुद्भिद होता है। अब बीजाणुद्भिद होता है वो आंशिक रूप से परजीवी रहता है युग्मकोद्भिद के ऊपर। तो युग्मकोद्भिद पर आंशिक रूप से परजीवी कौन है? बीजाणुद्भिद होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 97 देखिए, ये बक्सबाउमिया एफाइला एक पारंपरिक उदाहरण है। ये पारंपरिक उदाहरण किसका है? ये मर्तजीवी ब्रायोफाइट से है। क्या ये मर्तजीवी ब्रायोफाइट है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 98 नंबर प्रश्न देखिए, अन्य हरे पादप समूहों की तुलना में ब्रायोफाइट का विशिष्ट लक्षण है। अब देखिए, अन्य हरे पादप समूहों की तुलना में ब्रायोफाइट का विशिष्ट लक्षण क्या होता है, ये अपने देखते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ये तो सभी करते हैं। इनमें संवहनी ऊतक का अभाव होता है और इनमें मूल का अभाव होता है और इनके बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद से जुड़े रहते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 98 का क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। 99 नंबर देखिए, ब्रायोफाइट के लिए कौन सा कथन गलत है? देखिए, लैंगिक जनन के लिए ये जल पर आवश्यक है, ये बात सही है। पूधानी की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। पक्षांबीय शुक्राणुओं की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। ये स्वपोषी होते हैं, ये ठीक है। और ये स्वतंत्र बीजाणुद्भिद की उपस्थिति, नहीं, ये गलत बात है। स्वतंत्र बीजाणुद्भिद की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। आंशिक रूप ये उससे जुड़ा रहता है, पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है बीजाणुद्भिद। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अपने प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 100 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन ब्रायोफाइट के लिए सही है? ब्रायोफाइटा के लिए बताइए, ये सुकाए होते हैं, सही है। इनमें हरितलवक होता है, सही है। इनमें स्थिरधानी होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके सही है। 101 नंबर प्रश्न, यदि फिनेरिया के पर्ण में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है तो बीजाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो ये देखिए, इसकी दोनों की क्या होगी? फिनेरिया के अंदर दोनों ही सेम ही पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 ही पाई जाएगी। तो आज हमने ये ब्रायोफाइटा के क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल अपने टेरिडोफाइटा और अनार्थोबीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स के क्वेश्चंस करेंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।